भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश, संसाधन सीमित, जरूरतें अनगिनत, और सरकार के लिए सबसे जरूरी क्या? सही डेटा। लेकिन 2021 की जनगणना आज तक नहीं हुई। क्यों? अगर आज जनगणना नहीं हो रही तो क्या हम अंधेरे में नीतियां बना रहे हैं? क्या इस देरी के पीछे एक राजनीतिक खेल छिपा है? इस वीडियो में हम जनगणना की देरी के पीछे की असली वजहें, राजनीतिक मकसद, आर्थिक प्रभाव और लोकतांत्रिक असंतुलन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप निष्पक्ष विश्लेषण चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। किसी भी देश में संसाधनों का सही बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। कौन से राज्य पिछड़े हुए हैं, कहां अधिक निवेश चाहिए, कहां रोजगार देना जरूरी है, इन सब का निर्णय जनगणना डेटा के बिना नहीं हो सकता। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हर साल बजट प्लान करती हैं, लेकिन वह किस आधार पर? अगर 2011 की जनगणना के पुराने डेटा पर योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो आज की असल जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है? देश भर में मजदूरों का माइग्रेशन, प्रवास बहुत बढ़ा है। यदि जनसंख्या का सही आकलन न किया जाए तो किसी भी शहर की क्षमता से ज्यादा लोग वहां बस जाते हैं और बुनियादी सुविधाएं चरमरा जाती हैं। उदाहरण, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है क्योंकि नए डेटा के बिना योजनाएं अंधेरे में बनाई जा रही हैं। सरकार का दावा, कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना में देरी हुई। तथ्य, कोविड के दौरान बिहार, बंगाल, यूपी समेत कई राज्यों में चुनाव हुए, कुंभ मेला हुआ, रैलियां हुई, पर जनगणना नहीं हुई। अगर चुनाव हो सकते हैं तो जनगणना क्यों नहीं हो सकती थी? असली वजह, सरकारें जनसंख्या से जुड़े सच्चे आंकड़े सामने लाने से बच रही हैं। परिसीमन, डेलिमिटेशन और राजनीतिक समीकरण इस खेल के केंद्र में हैं। परिसीमन का अर्थ, परिसीमन का मतलब है कि हर जनगणना के बाद राज्यों की लोकसभा सीटें उनकी जनसंख्या के हिसाब से तय की जाएं। 1971 के बाद से परिसीमन रोका गया और 2026 तक यह नहीं होगा। राज्यों के बीच असंतुलन, उत्तर भारत के राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जनसंख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन उनकी लोकसभा सीटें नहीं बढ़ी। दक्षिण भारत, नॉर्थ ईस्ट, केरल, पंजाब, कर्नाटक ने जनसंख्या नियंत्रण किया, लेकिन उनकी सीटें स्थिर हैं। 2026 में क्या होगा? जब परिसीमन होगा तो उत्तर भारत के राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़ेंगी। तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट की संसदीय ताकत कम हो जाएगी। इससे कुछ राज्य स्थायी रूप से सत्ता में आ सकते हैं और कुछ राज्य हमेशा पिछड़ जाएंगे। अगर 2021 में जनगणना हो जाती तो सरकार को परिसीमन करना पड़ता। 2026 में नए समीकरण के साथ चुनाव होते, जिससे सत्ता संतुलन बदल सकता था। अगर 2021 की जनगणना को रोका जाए तो 2026 में कोई बदलाव नहीं होगा और 2029 के चुनाव पुराने समीकरण पर होंगे। मतलब, लोकतंत्र को एक चतुर रणनीति से बदला जा रहा है। जो सत्ता में हैं, वे अपने लिए सत्ता बनाए रखने के लिए चुनावी गणित खेल रहे हैं। बजट का गलत इस्तेमाल, योजनाएं पुरानी जनसंख्या के हिसाब से बनाई जा रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब अंधेरे में चल रहे हैं। असंतुलित विकास, जिन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण हुआ उन्हें राजनीतिक रूप से दंडित किया जाएगा। संसाधन वहां भेजे जाएंगे जहां वोट बैंक ज्यादा है। माइग्रेशन का दबाव, यूपी, बिहार से लाखों लोग हर साल महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक जाते हैं। बिना डेटा के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधरेगा? इस देश का भविष्य डेटा पर निर्भर है, न कि राजनीतिक हेरफेर पर। जनगणना तुरंत होनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पर संसाधन बंटने चाहिए, न कि वोट बैंक के आधार पर। आपकी जागरूकता ही इस खेल को रोक सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोग समझें,
तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने विचार कमेंट करें। सवाल पूछते रहें, क्योंकि जब सवाल खत्म हो जाते हैं तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।